Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. तो बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां एक और हिंदू शख्स की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक रोज नए इस तरीके की घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि दीपू चंद्र दास से घटना जो शुरू हुई थी वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। रोज नए नए मामले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, वो इन तमाम घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ऋतिक, जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ रहा है, लगातार उनकी हत्याएं की जा रही हैं, अब ये ताज़ा मामला कहां से सामने आया है? देखिए, ये मामला जो है रजत बिल्कुल बहुत हैरान करने वाला है और सबसे पहला सवाल यहाँ पर भी यही बनता है कि आखिर क्यों हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले का मामला है जहाँ पर यह घटना घटित हुई है। दरअसल बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक इस पूरे प्रोटेस्ट के जिस तरीके का बवाल मचा है, वहाँ पे जिस तरीके की हिंसा है, इसके बीच वो एक बार फिर एक हिंदू जो है बलि चढ़ गया। दरअसल ये एक पेट्रोल पंप पर काम करता था और बिना पैसे दिए भाग रही गाड़ी का वो पीछा कर रहा था, लेकिन उसी वक्त तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब आप सोचिए, जो घटना घटित हुई है बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में, पुलिस का कहना है इस पूरे मामले पे कि मामला पेट्रोल का भुगतान किए बिना भागने से जुड़ा है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय रिपन साहा के रूप में हुई है और रिपन साहा करीम फिलिंग स्टेशन गोलंदा मोड़ पर काम कर रहा था। ये जानकारी बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने पुलिस के हवाले से दी है। यानी ऑथेंटिक है ये मामला कि हाँ, वहाँ पे एक हिंदू की जो है बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों में अब इस बात की चर्चा होने लगी है और लगातार जिस तरीके से बताया गया है कि एक शख्स है जो एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था। एक व्यक्ति होता है जो पेट्रोल तो लेता है लेकिन पैसों का भुगतान नहीं करता। इसके बाद जब वो पैसों के लिए उसका पीछा करता है तो उसके कुचल करके एक तरीके से रोड रेज के जरिए उसकी हत्या कर दी जाती है। ऋतिक, तो ये तमाम हैरान करने वाला ये मामला था। बिल्कुल, देखिए रजत, जिस तरीके से आपने ये सवाल पूछा, यहाँ पर पुलिस और प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे एक काली एसयूवी गाड़ी पेट्रोल पंप पर आती है। गाड़ी में करीब 5,000 टका यानी लगभग 3,710 रुपए का जो है वो ईंधन डलवाया जाता है, पेट्रोल डाला जाता है। बिल्कुल। और जब चालक बिना पैसे दिए गाड़ी लेकर जाने लगता है तो रिपन साहा, जो कि मृतक है, उसने रोकने की कोशिश करता है। जाहिर तौर पर अपना काम कर रहा था, उसे भी ये लगा कि ये बिना पैसे दिए पेट्रोल डलवा के कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद आरोप ये है कि चालक ने गाड़ी आगे बढ़ाई और रिपन को कुचलते हुए मौके से वो फरार हो गया और उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो गई। राजबाड़ी सदर थाने के प्रभारी खोंदकर जियाउर रहमान का कहना है कि इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। बाद में पुलिस ने गाड़ी जब्त की है और मालिक अबुल होशम उर्फ सूजन और उसके चालक कमाल हुसैन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन ऋतिक, जिस तरीके से इस मामले में एक और अहम जानकारी सामने आ रही है कि जो आरोपी है उसका राजनीतिक संबंध भी है और खास बात जो निकल कर सामने आ रही है कि बीएनपी यानी जो तारिक रहमान की पार्टी है उससे उसका संबंध बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये मामला बिल्कुल सामने आया है और ये सच है कि पुलिस का कहना है कि आरोपी जो है हाशिए में एक ठेकेदार है और वो पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी के राजबाड़ी जिला कोषाध्यक्ष रह चुका है, जिला का कोषाध्यक्ष रह चुका है और वो जिला जुबो दल का अध्यक्ष भी रह चुका है। और बांग्लादेश की 2022 की जनगणना के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 1,31,00,000 है, जो कुल आबादी का करीब 7.95% है। और इस घटना को बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हालिया हिंसा की कड़ी के रूप में अब जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को लगातार पिछले 40-45 दिनों से टारगेट किया जा रहा है, उसमें एक और इजाफा इसमें देखने को मिला कि एक और हिंदू जो है, बेकसूर हिंदू, इसकी जो है वो भेंट चढ़ गया। देखिए, इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने इस बात का आरोप लगाया था कि आम चुनाव नजदीक आते ही देश में सांप्रदायिक हिंसा तेजी से बढ़ रहे हैं। परिषद का कहना है कि ये हिंसा अल्पसंख्यक मतदाताओं को डराने के लिए की जा रही है ताकि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट न दे सके। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव 12 फरवरी को होने हैं, जैसा कि आपने भी पहले जानकारी दी थी। परिषद का कहना है कि केवल दिसंबर 2025 में सांप्रदायिक हिंसा की 51 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, 50 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं और लगातार मतलब घटनाओं की जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ दिसंबर में अगर 51 घटनाएं हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि दिसंबर 2025 के बाद घटनाएं नहीं हुई। जनवरी 2026 आते भी घटनाओं में हमने देखा कि इजाफा होता दिख रहा है और कई ऐसी घटनाएं जनवरी में भी निकलकर ऋतिक सामने आई है। अब बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से 2 दिसंबर को नरसिंदी में एक 42 वर्षीय जौहरी प्रंतोष सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर 18 दिसंबर को वहाँ पे
मायन सिंह में 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास को कथित अश्निंदा के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला और बाद में शव को है जो जला दिया गया। सबने देखा कि भीड़ ने किस तरीके से ये काम किया था। 24 दिसंबर को राजबाड़ी में अमृत मंडल की कथित उगाही के आरोप में लिंचिंग की गई। 31 दिसंबर की रात कोकिन चंद्र दास पर हमला होता है, उसे जलाया जाता है, जिसकी 3 जनवरी को अस्पताल में मौत हो जाती है और 5 जनवरी को पलाश उपजिला में किराना दुकानदार मोनी चक्रवर्ती की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है और उसी दिन जेसौर जिले में आइस फैक्ट्री मालिक और पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या की जाती है और 6 जनवरी को नौगांव जिले में चोरी के आरोप में से बचने के लिए नहर में कूदे मिथुन सरकार की मौत हो जाती है और 7 दिसंबर को अगर मैं आपको बताऊं इस पूरे मामले पे 7 जनवरी को माफ कीजिएगा, रंगपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी योगेश चंद्र रॉय और उनकी पत्नी सुपर्णा रॉय को उनके ही घर में मार दिया जाता। लगातार बांग्लादेश से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार जारी है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और इन घटनाओं का जो सिलसिला है वो कब थमेगा, वक्त बताएं।